जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बीजीए सर्वसम्मिकाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लगा। हम सबसे पहले पहली बीजीए सर्वसम्मिका की बात करते हैं। यदि ए और बी हम लेके चलते हैं, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी क्या है, यहाँ पे दो संख्याएं हम लेके चलते हैं। तो जो पहली आइडेंटिटी है उसके बारे में पढ़ते हैं, ए धन बी का होल वर्ग। हमें इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, इसको सीखना है कि इसका सूत्र जो होता है वो किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, उसको दो बार लिखना, दो बार उसका गुणा करना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए धन बी का गुणा ए धन बी से हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं तो ए का गुणा इस पूरे कोष्ठक से होगा, बी का गुणा भी इस पूरे कोष्ठक से होगा, बीच में धन लगा तो धन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए का गुणा ए धन बी से होगा, बीच में धन है, बी ए धन बी। तो यहाँ ए का गुणा इस पूरे कोष्ठक से होगा तो ए का गुणा ए से, ए का वर्ग, बी से होगा तो ए बी धन, बी का गुणा ए से होगा तो बी ए या ए बी, गुणा में है क्योंकि, धन बी का वर्ग हो जाएगा। यहाँ क्या मिल गया, ए का वर्ग। अब यहाँ ए बी यहाँ ए बी क्या हो जाएंगे, दो ए बी हो जाएंगे, धन बी का वर्ग। तो इस तरीके से हमें ए धन बी का वर्ग बराबर क्या मिल जाता है, ए वर्ग धन दो ए बी धन बी वर्ग। तो इस तरीके से हमें पहली आइडेंटिटी प्राप्त हो जाती है। दूसरी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए माइनस बी का वर्ग बराबर। तो ए माइनस बी का जो वर्ग है, इसका जो सर्वसम्मिका होती है उसको हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। क्या होती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो या तो हम ए माइनस बी का गुणा करके हल कर सकते हैं, या फिर ए धन बी का वर्ग का जो सूत्र है इसमें हम मान रख के निकाल सकते हैं। यदि हम इसमें बी का मान यहाँ पे क्या है, ऋण बी है, तो बी का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, ऋण बी रख के भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए का वर्ग ऋण दो ए बी धन बी का वर्ग। तो इस तरीके से हमें ए धन बी का वर्ग ए ऋण बी का वर्ग प्राप्त हो जाता है। अब हम इन दोनों सर्वसम्मिकाओं के द्वारा एक तीसरी सर्वसम्मिका का निर्माण करते हैं। तीसरी सर्वसम्मिका, यदि हम ए धन बी का वर्ग ए ऋण बी का वर्ग इनको जोड़ दें, यदि हम ए धन बी का वर्ग धन ए ऋण बी का वर्ग इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम देखते हैं। यदि ए धन बी का वर्ग क्या था, ए वर्ग धन दो ए बी धन बी वर्ग, धन बीच में ए ऋण बी क्या है, ए वर्ग ऋण दो ए बी धन बी वर्ग। तो यहाँ से हम देखते हैं कि दो ए बी यहाँ धन के हैं, दो ए बी यहाँ ऋण के हैं, तो कट जाएंगे। यहाँ ए वर्ग धन के हैं तो जुड़ जाएंगे, दो ए वर्ग, यहाँ बी वर्ग दो बी वर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दो को यदि बाहर निकाल लें तो क्या हो गया, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए का वर्ग धन बी का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि ए धन बी का वर्ग धन ए ऋण बी का वर्ग जो है उसका हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, उसकी सर्वसम्मिका में क्या मिलती है, दो ए का वर्ग धन बी का वर्ग। अब यदि हम ए धन बी का वर्ग ए ऋण बी का वर्ग को घटा दें, अभी हमने क्या किया था, जोड़ा था, अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो चौथा नंबर जो पॉइंट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए धन बी का वर्ग ऋण ए ऋण बी का वर्ग। तो ए धन बी का वर्ग का क्या था, ए वर्ग धन दो ए बी धन बी का वर्ग ऋण। अब ऋण लगा है तो इसको कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, ए वर्ग ऋण दो ए बी
धन बी वर्ग। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। अब यदि ऋण का गुणा करेंगे अंदर कोष्टक में तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ए धन का है तो ऋण का बी वर्ग हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि ए वर्ग धन का, ए वर्ग ऋण का, बी वर्ग धन का, बी वर्ग ऋण का, तो कैंसिल हो गया। और 2ab यहाँ पर धन के, 2ab यहाँ धन के, तो क्या मिल गया 4ab। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम ए धन बी का वर्ग और ए ऋण बी के वर्ग को घटाते हैं तो हमें 4ab 4ab प्राप्त होता है। अब यदि हम ए धन बी, यदि हम ए धन बी और ये ऋण बी का गुणा कर दें कि सबसे पहले ए का गुणा इस पूर्व कोष्टक से होगा ए ऋण बी से, धन बी का गुणा ए ऋण बी से होगा। ए का गुणा होगा तो ए का वर्ग ऋण ए बी धन यहाँ पर बी ए माइनस बी का वर्ग। तो हमने बताया था कि ए बी या बी ए समान होते हैं और एक ऋण का है एक धन का है तो कट जाएंगे। क्या बचा ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पांचवी जो सर्वसम्मिका है कि ए वर्ग ऋण बी वर्ग हमें ए धन बी ए ऋण बी प्राप्त होता है।